अभ्रता की महिलाओं पे लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले क्या, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे, ये किसी ने नहीं पूछा। ये वतन हमारा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते, फिर ये लोग हमें कैसे दंगाई बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सारी इंतहाएं पार कर दी गई, जहां हमने देखा कि रामनवमी के नाम पर सड़कों पर तांडव मचाया गया, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लगाए गए और तो और मुस्लिम मोहल्लों में जा करके एक ऐसा तांडव देखा जिसकी सारी हदें पार करते हुए अंधभक्त जो पाले हुए गुंडे हैं वो पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे थे। पर उससे ज्यादा जुल्म किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, जहां शिवराज सरकार ने सीसीटीवी फुटेज में जो पत्थर फेंकने वाले थे वो नजर आए या ना आए, अब पत्थर की एवज में जिस घर से पत्थर चले उस घर को ही जमींदोज करने का काम कर दिया और ऐसे ऐसे घरों को तोड़ दिया जिस पर देख करके शिवराज सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। और अब रात के अंधेरे में चोरी छुपे पुलिस वाले खरगोन में नौजवान बच्चों को उठा रहे हैं, जहां पहले घर के मर्दों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया और अब बच्चों को उठाया गया। तो जो महिलाएं हैं खरगोन की, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, वो सड़कों पर उतर आई हैं प्रशासन के खिलाफ। ठीक उसी तरह जहां बुलडोजर कार्रवाई में हमने देखा कि शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर निकली थी बुलडोजर के आगे, अब उसी तर्ज पर खरगोन की मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर निकली हैं और जम करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आए थे ज्ञापन देने, क्या मामला है पूरा? आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग थी आपकी? यहाँ ज्ञापन हम देने आए थे तो हमारी ये मांग थी कि जो हमारे मुसलमान समाज के भाइयों को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, बिना किसी वीडियो में फुटेज में आए हुए, उनके खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की गई, उसके लिए हमारे जो पुलिस ने अभ्रता की महिलाओं पे लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले क्या, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे, ये किसी ने नहीं पूछा। जब दंगा होता है तो दोनों समाज के लोग प्रताड़ित होते, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाया गया कि जो उन पे जुल्म हुआ? एक तरफा जब दंगा हो तो क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे जिससे वो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया? हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, हम आज 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। हम भाटवाड़ी मोहल्ले से थे, शाम के 5:30-6 बजे का टाइम था, हम हमारी नमाज और कुरान पढ़ रहे थे, जय श्री राम के हजारों लोगों की तादाद में हमको नारे सुनाए गए। जब हमने हमारे घर के बाहर देखा तो हिंदुओं की भीड़ घुस रही थी, हमारे घर में पत्थरबाजी करी, पुलिस दोनों तरफ खड़ी थी डंडे लेके, उन्होंने कोई मदद नहीं। जैसे हमको मौका मिला हम हमारे घरों से भागे और आज 25 दिन हम हमारे घर से बाहर रहे। हमारे घर पे क्या हालात थे, हमारे घर पे क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं पता। 13 साल 14 साल के बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो उन बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों को आज ढंग से चलना फिरना पढ़ना नहीं आता, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके ये बच्चे दंगाई हो सकते? ये वतन हमारा भी है, हिंदुस्तान हमारा भी है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते, फिर ये लोग हमें कैसे दंगाई बोल सकते हैं? हम हमारे क्या मुस्लिम होने की ये सजा दी जाती है? हर बार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिम बच्चों को जेलों में भरा जाता है। ये वतन से आज जो भी मुझे देख रहे वो लोग सुन ले, मुसलमानों का ये वतन है, मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं और आप लोग हम पे आतंकवादी का निशाना या आतंकवादी के दंगाई के हम लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, रहे और हमेशा रहेंगे, मुल्क हमारा था है और रहेगा। क्या नाम? तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जहां महिलाओं के अंदर एक रोष है, जो ये कह रही है कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और बता रही है कि पहले हमारे घर के बड़े मर्दों को जेल की सलाखों के पीछे डाला, तो अब बच्चों को उठाने का काम क्यों किया जा रहा है?
जिन लोगों ने हम पर पत्थर बरसाए वो लोग आज भी खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। और जब प्रशासन एक तरफा कार्रवाई को लेकर के घिरा है तो तुरंत पुलिस अधिकारियों के भी बयान आना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहा गया है पुलिस अधिकारियों द्वारा, पहले उस बयान पर नजर डाल लीजिए। चल रही थी, कुछ हमारी टीम गिरफ्तारी को लेकर गई हुई थी, तो उसके विरोध में उसको दावा बनाने की वजह से कुछ लोग आए हुए हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग हैं वो धरने में नहीं थे और गलत उनको गिरफ्तार किया गया। तो उनको बताया गया है कि ज्ञापन पर विचार करके उसको साक्ष्य देख के वीडियो फुटेज देख के, और यदि नहीं है तो उनको फिर रिहा कर दिया जाएगा, और है तो वो नहीं छोड़े जाएंगे, जो बदमाशी की उनको नहीं मिल सकती। एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, रात में जाके सर्चिंग कर रहे हैं। रात में ही सर्चिंग हो पा रही है क्योंकि दिन में नहीं मिलते हैं अपने घरों पे। बदमाश आदमी बहुत लेट आता है और सुबह सुबह उसको दरवाजे के लेना पड़ता है, और यदि वो दरवाजा खोल देते हैं और सहयोग करते हैं तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता है। जब विरोध करते हैं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। सबसे मतलब बात अपनी समस्या किस प्रकार का सबकी समस्याएं सुनाने का तरीका अलग है, समस्या एक ही गिरफ्तारी ना की जाए, जो कि संभव नहीं है गिरफ्तारियाँ होंगी। सर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने यही आश्वासन दिया है कि जो सही है वही होगा, जो गलत है वो नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि खरगोन के जो एसएचओ हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हमें रात के अंधेरे में बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अगर वो मुजरिम थे तो खरगोन हिंसा के बाद ही गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, और क्यों वो लोग आजाद हैं जो मस्जिदों पर भगवा झंडा लगा करके एक तांडव मचा रहे थे। और दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि रात के अंधेरे में चोरी छुपे बच्चों को उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि दिन के उजाले में मीडिया घेर ना ले, सवाल ना दाग ले कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। जैसे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक पत्रकार ने जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा कि एक तरफा कार्रवाई का आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, तो अधिकारी कहते हैं कि हाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हम दूसरी तरफा भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो क्या खेल खरगोन में खेला जा रहा है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान 10 अप्रैल को भड़के दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर गईं। अब दैनिक जागरण बता रहा है कि जो दंगे के आरोपी थे, जहां कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं, कोर्ट ने उन्हें सिर्फ एक विक्टिम के तौर पर सारी कार्रवाई कर रहा है, पर मीडिया ने घोषित कर दिया है कि यही दंगे के मेन आरोपी हैं। जहां महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं, उन्होंने मंगलवार को मोहन टॉकीज पर चक्का जाम किया। इसके बाद 1 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। समाज की महिलाएं साजिदा, सलमा, हाजरा और अफसाना ने बताया कि सोमवार रात को पुलिसकर्मी घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए। वे कई नाबालिग को भी उठाकर ले गए जो कि दंगे में शामिल नहीं थे। महिलाओं ने पूछा कि पुलिस दिन की जगह अंधेरे में कार्रवाई क्यों कर रही है। मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि शायद वहां भ्रम की स्थिति हुई होगी। स्थिति अब सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यही है कि जो नाबालिग बच्चे हैं 8-10 साल के, 12 साल के, उन लोगों को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और ये बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि दंगे भड़काने के मुख्य आरोपी ये मासूम बच्चे ही थे, जिन्हें रात के अंधेरे में दरवाजा तोड़ करके पुलिस वालों को उठाने की जरूरत पड़ी है। महिलाओं ने कहा कि पुलिस ने पहले भी निर्दोष लोगों को जेल में भेजा है। हिंदू समाज के लोगों पर कम केस दर्ज किए गए हैं। समाज जनों ने कई लोगों की नामजद रिपोर्ट की है, सबूत में वीडियो दिए हैं, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। इस बारे में एसपी ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दबाव बनाने के लिए रैली निकाली गई। एक तरफा कार्रवाई का आरोप गलत है। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा है। जहां मुस्लिम महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हमने खुद जाकर के
FIR लिखवाई है, नाम भी दिए हैं, वीडियो भी दिखाए हैं। वीडियो के आधार पर हिंदू पक्षकारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, पर यहां सरकार के दबाव में मुस्लिमों की धड़ल्ले से गिरफ्तारी कराई जा रही है। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजू शर्मा, दीपक कान्नुकू, मनोज वर्मा, श्याम महाजन, रवि वर्मा, रणजीत डंडीर, अनिल गुप्ता, रवि जायसवाल आदि ने दंगे को बढ़ावा दिया था। जहां से पहली शुरुआत हुई थी, बलवा आगजनी की है। इन लोगों ने तालाब चौक में 24 से ज्यादा डीजे बजवाए थे। हर डीजे में 100 से 150 युवा शामिल थे। सभी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के नाम पर लोगों को भड़काया और दंगा कराया। तालाब चौक में शौचालय के पास रहने वाली मुस्लिम समाज की महिला का घर जलाया। आनंद नगर में इब्रेश की हत्या की गई। बुजुर्ग महिला के सिर में तलवार मार दी। धान मंडी में मस्जिद में आग लगाई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दंगे के तीसरे दिन खंडवा रोड भांडली में मुस्लिम समाज की फैक्ट्री व वाहनों के गैराज में आग लगाई गई, जहां कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया गया है। और ये पहले भी मैंने जब कश्मीर फाइल्स की तमाम तस्वीरें सामने आई थी तो ये कहा था कि कश्मीर फाइल्स के बहाने मुसलमानों का नरसंहार कराने की नई योजना तैयार कर ली गई है। और अब मुस्लिम महिलाएं साफ तौर पर उन आरोपियों का नाम बता रही हैं, पर गिरफ्तारी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं हुई। इसी के साथ साथ अपने ऊपर लगे आरोपों पर हिंदू संगठन के नेता राजू शर्मा ने कहा कि प्रशासन वीडियो फुटेज व मोबाइल लोकेशन की जांच करे। सभी लोग केवल मदद के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि दंगे में शामिल हो तो उसे सजा देना चाहते हैं। हम तैयार हैं। शहर शांति की ओर बढ़ रहा है। इस तरह की भीड़ एकत्रित कर विरोध करना गलत है। कुछ लोग अफसरों से मिलते और अपनी बातें रखते, इन सब के पीछे अन्य लोग हैं। वे नहीं चाहते कि शहर में शांति हो। महिलाओं की रैली में जिला अस्पताल के पदस्थ डॉक्टर साफिया भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि दंगे के 25 दिन के बाद क्यों कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पहले दिन यानी 10 तारीख से होना चाहिए। बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। तालाब चौक में मस्जिद के सामने तांडव किया गया। उन आधार पर क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और 25 दिन बाद हो रही कार्रवाई को लेकर के मुस्लिम महिलाओं सड़कों पर उतरी तो चक्का जाम कर दिया गया। और अब पुलिस प्रशासन की लेपापोती शुरू हो चुकी है। पर देर ही सही खरगोन की मुस्लिम महिलाओं ने हिम्मत दिखा करके एक बार सरकार को और प्रशासन को फिर से आईना दिखाने का काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।